नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत विचार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के ककरा काकर कुंड में। यहाँ नगर निगम के द्वारा शहीदों की स्मृति में जैव विविधता पार्क बनवाया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे नगर निगम द्वारा लगवाए गए। ककरा काकर कुंड का यह जैव विविधता पार्क 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि इस पार्क का और भी विकास किया जा रहा है, विशेष रूप से बच्चों के मनोरंजन के लिए और परिवार के घूमने फिरने के लिए पार्क को और भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर ओपन जिम भी बनवाने की तैयारी नगर निगम की जारी है। नगर निगम ने मियावाकी पद्धति पर 2500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में विशेष प्रकार के पौधों का रोपण किया, लेकिन यहाँ पर जो पौधों की देखभाल है वो कोई खास नजर नहीं आ रही। लगता है कि जैसे यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वो सूख चुके हैं। फिलहाल अब सवाल यह है कि अब तक केवल उपहार उपवन योजना के तहत केवल 4 पौधे लगवाए गए, जिसमें से 3 पौधे नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा द्वारा लगवाए गए और चौथा पेड़ शाहजहांपुर के अन्य नागरिक द्वारा लगवाया गया है। जैसा कि नगर निगम का कहना है कि इस स्मृति के तौर पर अगर कोई पेड़ लगाना चाहता है तो वह लगा सकता है, जिस पर कि उसकी नेम प्लेट भी लगवाई जाएगी। लेकिन आम नागरिक को इस जैव विविधता पार्क में पेड़ लगाने के लिए नगर निगम को 5100 रुपये का भुगतान करना होगा, जो कि पौधों की देखभाल तथा उसके रखरखाव में खर्च होंगे। शायद इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ अब तक केवल आम जनता के द्वारा एक ही पेड़ लगवाया गया है। जैव विविधता पार्क को लेकर अभी शाहजहांपुर की जनता जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पौधरोपण कम होने का कारण 5100 रुपये की राशि भी है। इसको भी नगर निगम को कम करना चाहिए, जिससे इस पार्क में मध्यम तबके का आदमी भी पेड़ लगवा सके। ये जैव विविधता पार्क शहर के जो एक उपेक्षित एरिया था उस क्षेत्र में शहीदों की स्मृति में बनाया जा रहा है, जो लगभग 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बन रहा है। वहाँ पे 10,000 से अधिक पेड़ नगर निगम शाहजहांपुर के द्वारा उसमें रोपित किए जा चुके हैं। और वहाँ पर क्लस्टर बेस्ड जो है प्लांटेशन है, जहाँ पर कि एक इंटरटेनमेंट एरिया भी है, बच्चों को किड्स फ्रेंडली एरिया भी हम लोग बना रहे हैं। वहाँ पर ओपन जिम भी आगामी भविष्य में बनाएंगे। वहाँ पंचवटी का क्षेत्र है, जहाँ पर कि पंचवटी एरिया है। हरिशंकरी क्षेत्र है। हरिशंकरी क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, जैसे पीपल, पाकड़ और बरगद, उनका एक क्षेत्र है। मिसलेनियस फॉरेस्ट है, जिसमें कि विभिन्न प्रजाति, जितने भी प्रजाति के संभव हैं पेड़, उतने प्रजाति के पेड़ों को लगाए जाने का एक क्षेत्र रखा गया, जिससे कि हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकें। और प्रत्येक पेड़ के साथ जो एक उसका एक इकोसिस्टम होता है, जो उसके साथ जो फ्लोरा फौना जुड़े होते हैं, जो भी पादप और जो भी जीव जंतु जुड़े रहते हैं, उनका एक इकोसिस्टम बना रहे और वो संरक्षित हो, नदी के किनारे है। इस तरह से मिसलेनियस फॉरेस्ट का हमने रखा है। वो जो पार्क है हमारा, वो सस्टेनेबल हो, बाद में ऐसी समस्या ना आए कि वहाँ पर उसका अनुरक्षण ना हो सके। उसको सस्टेनेबल बनाए जाने के लिए हम लोगों ने फलदार वृक्षों का भी 2 सेक्शन रखा है, जहाँ पर कि अमरूद और आम का हम लोगों ने रोपण किया है, और जो 3-4 सालों के बाद, 5 सालों के बाद जो हमारे लिए एक रेवेन्यू का सोर्स होगा। एक आधुनिक तकनीकी पे जो मियावाकी पद्धति पर एक फॉरेस्टेशन का पैच जो हम लोगों ने किया है वहाँ पे 2500 से अधिक वर्ग मीटर पे, जिसमें बहुत ही डेंस फॉरेस्टेशन किया है। तो इस प्रकार का एक शहर का आप देखिए तो एक तरह का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए शहर का एक प्रयास है। इन जगहों पर पब्लिक यहाँ की जुड़े, इसके लिए नगर निगम की तरफ से उपहार उपवन योजना लाई गई है। ये उपहार उपवन योजना में कोई धनराशि का प्रश्न नहीं है, उसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी स्मृति संजोने का एक हम सुनहरा अवसर दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने किसी भी अग्रज के, अपने माता पिता के जन्मदिन पे, कहीं भी किसी के शादी विवाह के अवसर पे, किसी के जो मैरिज एनिवर्सरी है उसके अवसर पे, किसी भी पर्व पे, किसी भी ओकेजन पे, कोई भी किसी के लिए कोई किसी भी रूप में ऐसी तिथि है जिस तिथि को एक स्मृति के रूप में वो संजोना चाहता है, तो ऐसी तिथियों को एक स्मृति के रूप में संजोने के लिए हमने एक अवसर दिया है। और वृक्ष आप जानते हैं कि यदि हम किसी भी वृक्ष को लगाएंगे तो लगभग जो भी वृक्ष हमारे लग रहे हैं, सारे वृक्ष 100 वर्ष से कम उम्र की नहीं होते। तो जब तक लोगों का जीवन रहेगा तब तक उनकी स्मृतियां वहां पर अक्षुण्ण रहेंगी। तो एक शाहजहांपुर के नगरवासियों को स्मृतियों के संजोने का एक हम अक्षुण्ण अवसर दे रहे हैं, और वहां पर हम उनका नाम भी लिख रहे हैं, उनके नाम पट्टिका लगाई जा रही है, और उसके साथ उस पेड़ के साथ एक अच्छी क्वालिटी का एक ट्री गार्ड भी हम लगा रहे हैं, और उस पेड़ के पूरे अनुरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य किसी भी रूप में नगर निगम के द्वारा आय अर्जित करना नहीं है, बल्कि नगर निगम के द्वारा लोगों को स्मृतियों को संजोने के लिए एक अवसर प्रदान करना है।
जिसमें कि लोग अपनी स्मृतियों को संजोएं और वहां से कनेक्टेड रहें। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई भी दंपति अपने बच्चे के बर्थडे पर वहां पे पेड़ लगाता है, तो जब भी बच्चा जिस साल बड़ा होगा उसको याद होगा, जब भी बीच में जाएगा तो बच्चा देखेगा उस पेड़ को। जिस तरह से पेड़ को फलते फूलते और आगे बढ़ते हुए देख के जो खुशी मिलती है, उसी खुशी के साथ जो उस बच्चे का भी विकास होगा, उसकी एक स्मृतियां वहां पे जुड़ी रहेंगी। कालांतर में उनके हो सकता है कि जो भी एक सामाजिक संबंध बनेंगे छात्रों के, छात्र जीवन के या गृहस्थ जीवन के या जिस तरह के, लोग आएंगे और देखेंगे। और स्पेस हर जगह का लिमिटेड होता है, वहां का भी स्पेस लिमिटेड है। हो सकता है कि 1-2 साल के बाद वहां पर ये अवसर न मिले लोगों को कि वहां पे लगाना भी चाहे तो लगाने का अवसर न मिले। तो एक जनहित की स्कीम है और इसमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसकी स्वेच्छा है। हमने एक अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि यदि कोई ये करना चाहते हैं, अपनी स्मृतियों को संजोना चाहते हैं, तो पर्यावरण के साथ जुड़े। और आप देखिए, आप एक वृक्ष लगाते हैं तो मात्र एक वृक्ष नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उस वृक्ष के साथ कितने जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है, आप उतने जीव जंतुओं का अनुरक्षण भी कर रहे हैं। तो यदि आप इसको आध्यात्मिक तौर पे देखें, पर्यावरण की दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो हमें लगता है कि अपने प्रियजनों को देने के लिए इससे अच्छा उपहार कुछ नहीं हो सकता। तो यदि किसी को कोई इसमें कोई कठिनाई है तो हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और वृक्षारोपण अभियान हम सतत चलाते रहते हैं। यदि हमारे वृक्षारोपण अभियान में किसी को भी जोड़ना है तो किसी भी समय आए और सामान्य तरीके से कभी भी वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण में कहीं पर कोई कठिनाई नहीं है। देखते रहिए अमृत विचार।